हेलो ऑल। चार्ट वाला में आपका स्वागत है। कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का अगर निफ्टी का डे का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सा नीचे से एक बाइंग प्रेशर आया और कैंडल ने इस तरह से आपको क्लोज किया है ग्रीन कैंडल में। तो यहाँ पर एक एंड लास्ट के हाफ एन आवर में बहुत अच्छा से बाइंग प्रेशर आया, उसके वजह से ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गए। अदरवाइज ये कैंडल इस तरह से रेड कैंडल थी। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हैं इस पोजीशंस पे। अगर मैं बात करूँ तो यस्टरडे हम लोगों ने एक लेवल दिया था, दैट इज 22,101। तो मार्केट ने उसी लेवल से यहाँ पर क्या किया है, आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। तो अगर आपने इसको ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें से जनरेट हुआ होगा। अगर देखो मैं लोअर टाइम टाइम फ्रेम की बात करूँ, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो लास्ट के 2 आवर में और 2 आवरली कैंडल में यहाँ पर बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर आया कंटिन्यूली। लेकिन हम लोगों ने एक टारगेट दिया था, दैट इज 2437 एग्जैक्टली। मार्केट उसी लेवल से रिएक्ट करके नीचे की तरफ दिख रहा है, जहां पे हमको ये रेड कैंडल दिख रही है। ये जो कैंडल है, ये दिस इज नॉट योर 2 आवरली कैंडल, एक्चुअली ये आपके लास्ट मिनट की कैंडल है। इसीलिए यह यहाँ पे हाफ कैंडल है, ये पूरे कंप्लीट कैंडल नहीं है। अगर मैं देखो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी क्या सिनारियो निकल के आता है। तो ये देखो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर एक रिवर्सल आया है। हमारी जो बाइंग लेवल थी वो यहाँ पर चल चुकी है, इसीलिए हम उसको यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों भी हमारी लेवल यहाँ पर चल चुकी है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी देखो अगर मैं बात करूँ तो इस टारगेट की, तो इस टारगेट को भी अचीव किया है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो लास्ट के हाफ आवर में, दैट इज 3 बजे, 2:30-3 बजे के दरमियान में यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया, जहां से मार्केट एग्जैक्टली पूरा 200 टू 215 पॉइंट्स को यहाँ पर रिकवर किया है मार्केट ने। तो अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो ट्रेडिंग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर देखो हमने इस टारगेट की बात की थी, वो टारगेट अभी यहाँ पर अचीव हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर हटा देते हैं। तो अगर मैं अभी बात करूँ 30 मिनट्स पे, तो 30 मिनट्स पे आपको ये देखो, ये एक अच्छा लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से निफ्टी को निफ्टी को एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला था, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इस लेवल को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट आपका नीचे की तरफ खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पर हम लोग इस लेवल को ट्रेड करेंगे, जो कि हमारा लेवल है 22,071। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा मुझे लेवल नजर आ रहा है, वो एक लेवल है। और ये हमारा एक इंटैक्ट लेवल है जो अब तक यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा फॉल आता है तो हम लोग इस लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा लेवल है, जो कि हमारा एक चैनल में भी बैंक निफ्टी चल रहा है उसको एक इंडिकेट करता है। अगर मैं ऊपर के लेवल्स की बात करूँ, तो ऊपर के लेवल में देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी तो एक टारगेट था हमारा, वो तो अचीव हो गया है, लेकिन ये सेकंड टारगेट जो है अभी अब तक वो इंटैक्ट है हमारा, दैट इज 22,604। अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर ओपन होता है तो लगभग हम लोग कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज होता है और कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग कॉल की पोजीशंस के लिए बैठेंगे। दैट इज टारगेट होगा हमारा 22,604, ये फर्स्ट टारगेट होगा। जो सेकंड टारगेट है वो अब तक हमारा इंटैक्ट है, जो कि है 22,758। तो इन दो टारगेट्स के लिए हम लोग बैठेंगे। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ तक आता है, गैप डाउन करता है, तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा होगा ये वाला। तो देखो अगर मार्केट का ये लेवल भी बहुत अच्छा है 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं इस टारगेट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं तो मार्केट यहाँ से भी आपका रिवर्स कर सकता है, ये भी एक अच्छा लेवल है। तो दैट इज 22,148। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग 22,075 के पास में हम लोग एवरेज करेंगे। तो ये दोनों लेवल बहुत अच्छा है। मार्केट अगर मान लो कि ऊपर से ही निकल गया तो हम लोगों का ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको लेवल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग 30 या फिर 15 मिनट्स कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे और तभी हम लोग एंट्री बनाएंगे कॉल के साइड में। तो ये बेसिक हमारा हो गया निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप। अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूँ तो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप भी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी वही लेवल से हम लोगों को यहाँ पर रिवर्सल दिया है। तो बैंक निफ्टी का भी डेली का कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो डेली का कैंडल भी यहाँ पर एक अच्छा खासा नीचे के साइड से हम लोगों को यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखा है। तो ये जो हम लोगों ने कल लेवल ये मार्क किया था, दैट इज 47,647।
तो यहाँ से वो मार्केट रिवर्स हुआ है, तो वो भी एक अच्छा लेवल हम लोगों को मिला था। हम लोगों ने जो टारगेट्स की बात की थी, तो वो टारगेट था हमारा 47,876, तो वो इजीली अचीव हुआ है। मार्केट ने 48,000 के लेवल्स भी आज दिखाए हैं। तो ये जो टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इन लेवल्स का अभी काम हो चुका है। तो देखो, अगर मैंने सेकंड टारगेट की बात की थी, अगर आपको याद होगा, तो लगभग 48,000 हमारा सेकंड टारगेट था, तो उसको भी अचीव किया है। लेकिन उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज नहीं किया, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर 48,000 के ऊपर अगर क्लोज करता, तो हम लोग यहाँ पर एक बुलिश सेंटीमेंट को एक 100% हम लोग कंसिडर कर सकते थे, या फिर हम लोग बीटीएसटी को जा भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर 48,000 के नीचे क्लोज किया है, तो अभी हम लोगों को कल देखना होगा कि निफ्टी में क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो अगर देखो, मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है, मार्केट कंसोलिडेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट सीधा देख सकते हैं 48,800 के लेवल्स। ये एक बहुत अच्छा लेवल है। अगर आपको गैप अप में मिलता है कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पर 50 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट, तो हम लोग इसी लेवल को ट्रेड करेंगे। ये बहुत अच्छा लेवल निकल के आ रहा है। और अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे 2 आवरली कैंडल की। तो 2 आवरली कैंडल में ये एक जोन है, ये एक अच्छा है, दैट इज 47,500। लेकिन ये मुझे इतना कन्विंस नहीं कर रहा है कि इसको हम लोग ट्रेड करें। तो अभी के लिए अगर हम लोगों को एग्रेसिव एंट्री करनी है, एग्रेसिव अगर करनी है, तो हम लोग 47,500 के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये मुझे इतना कन्विंस अभी के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो कैंडल है, इसका वीक बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ मिलता है, कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे मिलता है, तो हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को एक लेवल मिला, देखो, ये एक लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ से मार्केट हम लोगों को टारगेट दे सकता है। तो इस लेवल का तो हमारे काम हो गया, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली हमारा जो टारगेट था, उस टारगेट को यहाँ पर अचीव किया है। और अचीव करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, या फिर वहीं पे क्लोज किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, और किस तरह से रिएक्ट करता है। तो मार्केट में यहाँ पर एक बुलिश सेंटीमेंट है। अगर इन केस मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लेवल है। ये लेवल है, देखो, 47,480। तो मोटा मोटी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, तो 47,500 का लेवल है। यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। जबकि हमने इस लेवल को अचीव कर लिया है, इस टारगेट को हमने अचीव किया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का टारगेट की अगर मैं बात करूँ, तो टारगेट देखो हमारा निकल के आता है 47,800। तो वही लेवल की 48,800, हम लोगों ने जो डेली कैंडल की बात की थी, वही हमारा टारगेट होगा। तो इस टारगेट के लिए आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल की एंट्री बनाएंगे। अगर नीचे आता है, नीचे आकर अगर ऊपर जाता है, तो ये बहुत अच्छा बात होगा मार्केट के लिए। अगर गैप अप खुलेगा, तब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों को मार्केट डाउन आ सकता है। तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर डाउन आता है, तो हम लोग ऑब्वियसली पुट की पोजीशन बनाएंगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो देखो, अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसी चार्ट को देखूंगा, तो क्या लेवल्स निकल के आ रही है, तो एग्जैक्टली सेम लेवल्स है, कोई फर्क नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको ये एग्रेसिव एंट्री लग रहा है, तो हम लोग इस लेवल के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा 47,400 का लेवल है। तो यहाँ पर भी आप एक कंजर्वेटिव एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जो कि टारगेट हमारे बड़े होंगे, दैट इज 48,800 के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक लेवल अच्छा है। अगर मान लो कि इन केस इस लेवल को उसने ब्रेक डाउन किया, तो हमारे पास एक सेफ लेवल है, दैट इज 47,238। तो लगभग 240 का लेवल्स को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो सिनारियो होंगे। अगर हमारा मार्केट यही से रिवर्स करता है, तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर नीचे जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल के लिए। इस लेवल के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का सिनारियो हो गया। अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ, तो टारगेट्स हमारे वो डेली कैंडल पे हम लोगों ने जो देखे, वही हमारे इंटैक्ट है। तो वो टारगेट है हमारे, देखो, 48,847। सो ये लेवल बहुत अच्छा है। अगर गैप अप खुलने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग इस लेवल के लिए वेट कर सकते हैं, कॉल की पोजीशंस को बनाकर होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस हो गया। होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।